हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं? आज मैं हॉस्पिटल नहीं गई क्योंकि आज है बहुत बारिश हो रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज कितनी तेज़ बारिश है। बहुत तेज़ बारिश है आज, और ये पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है जो कि अभी तक नहीं रुकी है। और इसलिए मैं आज हॉस्पिटल भी नहीं जा पाई और आज बाहर की भी झाड़ू नहीं लगी है। बाकी देखिए, और घर में सब लोगों को दिखाती हूँ। सॉरी गाइस, आज सुबह मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया आप लोगों के लिए। तो ऑलवेज आप लोग पूछते हैं। ये रहा कुकुकुंदन आधी नींद में, ये सोने वाली है। ये हमेशा दूध पी के ऐसे सोती है। और ये नाइट ड्रेस मैंने आज मंगाई है इसके लिए, तो मैं बताऊंगी। ये बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छी है। और आज लंच में क्या बना है तो लंच में मैं दिखा देती हूँ। मेरा तो लंच हो गया है, मम्मी का रखा होगा। उप्स, मम्मी ने रोटी बनाई। वैसे मम्मी ने मेरे लिए आज गाइस पराठे बनाए थे, ये मम्मी ने अपने लिए बना के रखा हुआ है। तो चलिए आज मैं आपको अपना ऊपर का व्यू दिखाती हूँ, ऊपर टेरेस का। यहाँ पे देखा है ना, पानी आ रहा है। देखिए कितनी चल रही है। यहाँ पे बहुत, ये हमारे घर के बगल, जस्ट बगल में खाली प्लॉट है, तो पूरा पेड़ झाड़ फूक से भर चुका है। देन ये मेरा दूसरा साइड का व्यू है। बारिश चल रही है, देखिए बारिश आ रही है गाइस। अच्छा लग रहा है यहाँ पे वॉक करना। तो आप बताइए आप सब लोग कैसे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के समक्ष आने में। तो झाड़ू को करते हैं हम साइड। और यहाँ बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइस, आप सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं उन्होंने मान सम्मान भी दिया है और बहुत प्यार दिया है। और जो मेरी यहाँ की लोकल आबादी है, मतलब जो लोग भरतपुर से हैं और हिंडौन से हैं, नदबई से हैं और भरतपुर के आसपास के एरिया फतेहपुर सीकरी से लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना अच्छी इज़्ज़त दी और प्यार दिया, तो उसके लिए। और ये सारे डब्बे हैं कुकू के, फर्स्ट क्राई के रखे हुए हैं, उसके डायपर्स के। तो जितने भी खाली थे तो वहाँ रख देती थी। और ये जो रैक बने हुए हैं, ये शू रैक हैं जो कि मैंने यहाँ ऊपर पटक रखे, तो इनको भी मैं देखूँगी। और गाइस, आप सब लोग बताइएगा, आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ हैं, मस्त है, और किस किस ने आज लंच में क्या क्या बनाया और डिनर में क्या बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि यार सपना के नाम से आप मेरे चैनल पे बात ना करें, है ना। कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सपना के कितने 3 चैनल्स हैं, वहाँ जाके पूछ लिया करें। और कई लोग मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं रिएक्शन दूँ अपना, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैं रिएक्शन नहीं दे पाऊँगी। यहाँ मैं उसके सपोर्ट में खड़ी हूँ और हमेशा सपोर्ट में रहूँगी। रही बात रिश्तेदारी की, मेरी किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, क्योंकि रिश्तेदारी जो थी उसे मैंने तोड़ दिया है ना। तो मेरे लिए इस फैमिली से रिलेटेड हर इंसान मेरे लिए मर चुका है, हर इंसान मेरे लिए ख़त्म है, सारी रिश्तेदारियाँ ख़त्म है। मैं यहाँ एक औरत होने के नाते उसके साथ खड़ी हुई हूँ। तो मेरे को बार बार आप पोक ना करें कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, है ना। जो भी होता है समय के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं,
तो मेरी भी चीज़ें चेंज हुई, क्योंकि जिस इंसान से अब मुझे कोई वास्ता ही नहीं रखना, तो अब उस इंसान के लिए मैं क्या किसी से फाइट करूं, क्या किसी के लिए लड़ूं। और एक है बहन जी जिन्होंने वीडियो बनाई है मेरे, और बारिश की बूंदें आ रही हैं मेरे और सपना के लिए, तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपको हमारे घर की स्थिति नहीं पता, तो जो चीज़ आपको नहीं पता उन चीज़ों के बारे में ना बोले तो अच्छा ही रहेगा, और हमेशा पॉजिटिव वे में ही बोलें। और दूसरी बात ये है गाइस कि मुझे जो आपका सपोर्ट मिला है बहुत अच्छा मिला है, और मैं हमेशा खुश रहूँगी, और मैं चाहूँगी कि मैं छोटी सी ये अपनी दुनिया आपके साथ शेयर कर पाऊँ और हमेशा आपके साथ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों बोला। जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, जिस टाइम मेरी सासू माँ को मेरे साथ होना चाहिए था, मैंने भाई के घर जाने के लिए नहीं रोका। भाई के घर तो वो अब भी जा रही हैं, सपना के घर से निकलने के बाद भी भाई के घर अब अधिकतर वो ही रह रही हैं, है ना। तो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, मैंने किसी को किसी के यहाँ जाने से नहीं रोका। मैंने ये कहा था वहाँ जाने से ज़्यादा ज़रूरी था कि आप मेरे साथ हॉस्पिटल में रहती, आपके बेटे भी नहीं थे, आप भी नहीं थी, तो बताओ मुझ पे क्या गुजरी होगी। मैं कोई अपने मम्मी पापा के लिए तो बच्चा पैदा नहीं कर रही थी, जो भी था इसी ख़ानदान के लिए था ना, इसी ख़ानदान का चिराग है वो, इसी ख़ानदान का वारिस है। तो इसलिए आप मेरी जगह उन बहन जी से यही कहूँगी, आप अपने आप को रखिएगा, तब ये वीडियो बनाइएगा। और ये वीडियो खोलना खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं फिर रिएक्शन देती हूँ ना, तो मेरा रिएक्शन या तो पुलिस कंप्लेंट में आता है या फिर स्ट्राइक में आता है। दो चीज़ों में रिएक्शन देती हूँ, मैं बोलने वाला रिएक्शन नहीं देती। लेकिन आपने एक एहसान ढहाया है ना कि मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, तो मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा, तो आपको ये जवाब मेरी तरफ से मिल जाए, क्योंकि आप मेरी जगह नहीं हैं, आप नहीं जी यहाँ पे आके, आपने अकेले बच्चा पैदा नहीं किया, इसलिए आपको बैठ के चार बातें बनानी आ रही है ना। और मैंने जो वीडियो बनाई थी मेरे अगेंस्ट भी तो कितनी सारी वीडियो बनाई गई थी ना, तो मैं सब चीज़ों को भूल चुकी हूँ। मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश न की जाए तो बेटर होगा, क्योंकि जब मैं रिएक्शन लेती हूँ ना तो मैं बहुत बड़ा रिएक्शन लेती हूँ, इसलिए मेरे तो आप नहीं लगे पीछे। और रही बात जिन लोगों को बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं सपना से रिलेटेड, तो सपना लाइव आती है, सपना के ब्लॉग्स होते हैं, उन पे जाके पूछा करो, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी की ज़िंदगी कौन क्या प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रहा है मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं अपने घर में बैठी हूँ, मैं उसके घर में नहीं बैठी। तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, दूसरों को दुआएं दीजिए ताकि वो दुआएं आपको लगें खुद को। और रही बात, मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैंने अपने घर के सदस्यों को, यानी कि मैंने अपने सास ससुर और पति को, इन 3 लोगों को बद्दुआएं दी है, जो कि मैं हमेशा देती रहूँगी, क्योंकि इन 3 लोगों की वजह से ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो इनको तो रिएक्शन देना मुझे बनता ही है, और मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, ये चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि जो इंसान खुद ही पानी में डूब चुका है वो दूसरों को क्या बद्दुआ और बद्दुआ देगा, यही बताइए। तो होप सो आदरणीय दीदी जी, आप मेरा मैसेज मिल जाएगा आज आपको शाम तक, तो आप प्लीज़ उसे रेस्पेक्टफुली रखिएगा अपने पास। और व्यूज़ नहीं मिल रहा है तो दूसरों के बारे में व्यूज़ चाहिए ना, तो पॉजिटिव चीज़ें बोलो, किसी के लिए अच्छी चीज़ें बोलो, ताकि उसका मनोबल बढ़ सके, उसका प्रोत्साहन बढ़ सके पॉजिटिविटी की तरफ, तो आपको भी व्यूज़ आएंगे, आपको भी दुआएं मिलेंगी। किसी को बदनाम करके आप व्यूज़ कमाओ तो ये तो अच्छा नहीं लगता ना। तो सपना रेखा करना छोड़े और अपना काम करें, क्योंकि सपना और रेखा की दुनिया बहुत अलग अलग है और उनके दुख भी बहुत अलग अलग है। हाँ, मैं इस घर की बहू हूँ, रह चुकी हूँ, मेरे साथ जो बीती है इस घर खानदान की वजह से बीती है, इस चीज़ में मैं सदैव सपना के साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। और रही बात, हाँ, मेरे लाइफ में जितनी भी अड़चनें आएंगी उनसे मैं अकेले फ़ाइट कर लूँगी। मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा हैं, हम लोग अपने आप अपनी चीज़ों को सुलटा लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आप लोग अनुमान लगा रहे हैं, उस अनुमान को मेरे ऊपर मत लगाइए, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे ऊपर वो अनुमान लगाने का, क्योंकि मैं उसमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट मेरा है नहीं।
और किसी पे भद्दे क्वेश्चन करना और लांछन लगाना ये मेरा काम नहीं है। और जिस टाइम ये हुआ था उस टाइम की स्टोरी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था, तो कृपया जाके उसको देख लें, तब मुझसे बात करें, तब मुझसे क्वेश्चन करें। होप सो आपको जवाब मिल गया होगा आपकी बात का। लव यू ऑल ऑफ़ यू। और हाँ दीदी जी, लव यू आपको भी।